स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम EMRS 2025 का JSA टायर 2 के एग्ज़ाम का क्वेश्चन फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि उसका क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा होता है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी क्वेश्चन के दूंगी, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के आंसर के साथ। दूसरी बात कि हमने जेएसए का कोर्स शुरू किया है जो बिल्कुल फ्री में मैं यूट्यूब पे कराऊंगी। इसके जितने टॉपिक्स हैं डिटेल में मैंने एक सिलेबस का वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाके देख सकते हैं कि सिलेबस कैसा है। सिलेबस तो ईएमआरएस के वेबसाइट पे दिया हुआ है लेकिन वो बहुत शॉर्ट में है। मैं उसको पूरा डीपली समझाई हूँ उस वीडियो में। आप जाके उस वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पे दे दूँगी। और इसी चैनल पे हम बिल्कुल फ्री कोर्स कराएंगे जेएसए का। फ्री में आपको सारा कंटेंट देंगे और पूरा एकदम आसान भाषा में एकदम गहराई से सब कुछ पढ़ाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये था हमारा सिलेबस जिसके बारे में मैंने डिटेल में कल बताया है कि टायर 2 का क्या क्या सिलेबस होगा। ये सारे सिलेबस होंगे और इन्हीं सारे टॉपिक्स में से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएगा। देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है कि 40 ऑब्जेक्टिव पूछता है और 15 डिस्क्रिप्टिव पूछता है, यानी 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और 15 क्वेश्चन जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव का रहेगा, यानी लिखने वाला, आंसर राइटिंग। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 रहेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है 1-1 मार्क्स का रहेगा, यानी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और सब्जेक्टिव जो रहेगा वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 15 क्वेश्चन का हो गया 60 नंबर। टोटल मिला के हो गए 100 मार्क्स। और एग्ज़ाम जो होगा वो 3 आवर का होगा। एग्ज़ाम आपका होगा वो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में आपको पेपर को करना है जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव होंगे और 15 डिस्क्रिप्टिव होंगे। और देखिए, जो कैंडिडेट पेपर 2 को क्वालिफाई करेगा लास्ट में उसका टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद उसका मेरिट बनेगा जेएसए पोस्ट के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 15 क्वेश्चन 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, तो मैं ये कहूँगी कि आप बिना सब्जेक्टिव पढ़े ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते हो और बिना ऑब्जेक्टिव किए सब्जेक्टिव नहीं समझ सकते हो। दोनों के लिए आपको जो है सिलेबस को एकदम डीपली पढ़ना है, एकदम नीचे से, ज़ीरो से। जिसको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जिन बच्चों ने कंप्यूटर का बिल्कुल भी वो नहीं किया है, जिनका बैकग्राउंड अलग है, देखिए जिनका कंप्यूटर नहीं है, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, ग्रेजुएशन में या 12th में, जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है और उनको जैसे का एग्ज़ाम देना है तो उनको कंप्यूटर के बारे में डीपली पढ़ना होगा, शुरू से पढ़ना होगा, ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। अगर ऑब्जेक्टिव जो है आप रट्टा मार के तुक्का भी लगा लेते हो ना तो आपका नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। सब्जेक्टिव नहीं लिख पाओगे, सब्जेक्टिव में फंस जाओगे। और ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा सब्जेक्टिव है 60 मार्क्स का। और अगर आप सब्जेक्टिव ही अच्छे से पढ़ लेते हो और अगर आप सब्जेक्टिव को ही अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी आराम से बन जाएगा। सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ने का मतलब ही है ऑब्जेक्टिव बन जाना। और देखिए, सब्जेक्टिव में भी ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा हम लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, नहीं। पूरा लिखने से मार्क्स नहीं मिलता। आंसर को हमेशा टू द पॉइंट लिखना होता है। पॉइंट के माध्यम से, कंक्लूजन के ज़रिए, इंट्रोडक्शन के ज़रिए, पैराग्राफ के ज़रिए वैसे बना के अगर आप लिखते हो और कम ही लिखते हो तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और 2-3 पेज लिखे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, बिना पॉइंट्स के लिख रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले सब्जेक्टिव लिखने से पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। किसी भी टॉपिक को आपको मिले ना उसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, उसको पैराग्राफ में कर दीजिए, पैरा 1 पैरा 2, या फिर आप ऊपर हेडिंग डाल के उसको शॉर्ट में टू द पॉइंट लिख सकते हैं। इसका ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। ऐसे करके आप लिखोगे ना तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। फालतू की चीज़ें लिखने से या फिर 3-3 पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलता है। टू द पॉइंट आंसर लिखने से ही मार्क्स मिलता है। तो आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन के टाइप्स की। और देखिए, मैं वीडियो इसका रेगुलर कराऊंगी। आज से आएगा क्लास 1। कल मैं सिलेबस का डीपली वीडियो बना दी हूँ पूरा डिटेल में कि क्या आएगा, तो आप जाके देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसका कोर्स भी बहुत जल्दी लॉन्च होगा, आपको वो सब भी मिलेगा। तो देखिए, पहले मैं इसका क्वेश्चन का प्रकार दिखा दे रही हूँ, टाइप्स की, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का आएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी वोल्टाइल होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोल्टाइल इन नेचर। तो आपको ऑप्शन दे देगा रोम, हार्ड डिस्क, रैम और सीडी रोम। तो आपको इसमें से एक टिक करना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रैम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रैम। इसका हम लोग राइट आंसर, देखिए इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। ऑब्जेक्टिव में तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, द डाटा स्टोर्ड इन रैम
इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, बिजली बंद होने पर इसमें संग्रहित सभी डेटा नष्ट हो जाती है। जो भी डाटा हम रैम में डालते हैं वो अगर कंप्यूटर का लाइट कट जाए तो डाटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव का टाइप। आगे देखते हैं, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव का टाइप है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंडोज में टास्क मैनेजर को सीधे खोलने के लिए कौन सी शॉर्ट सर्किट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली इन विंडोज। तो ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ है, जो मैंने कल बताया था ना, कीवर्ड्स, पॉइंट्स, ये सब हम लोग डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे इसमें। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डीएल, अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस ई एस्केप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्किप। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्किप। ये डालेंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा डायरेक्ट टास्क मैनेजर विंडो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया हमारा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव का। बोलते हैं ना डिस्क्रिप्टिव लिखना कैसे है, डिस्क्रिप्टिव में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये भी बहुत लोगों का जानना होता है ना, सिर्फ टॉपिक पढ़ा दिया और क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आएगा ऐसे 4 नंबर में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं, आपने जो भी लैंग्वेज चुना है उस लैंग्वेज में आप आंसर लिखेंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे पॉइंट्स में, बस इतना काफ़ी है। थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं पॉइंट्स बढ़ा के, लेकिन इतना काफ़ी है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हिंदी में जो लिखा है मैं एक बार पढ़ के बता दे रही हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, यह कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है तथा प्रोग्रामों के संचालन को नियंत्रित करता है। देखिए फिर हम इसमें पॉइंट्स लिख दिए ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, क्योंकि वर्णन करने के लिए बोला है। आप इसे थोड़ा और ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ा होगा तो पहले प्रक्रिया प्रबंधन लिखे, फिर उसके बारे में लिख दिए, फिर मेमोरी प्रबंधन लिखे, उसके बारे में लिख दिए। देखिए प्रक्रियाओं के निष्पादन को नियंत्रित करता है, मेमोरी का आवंटन और मुक्त करना, फाइल प्रबंधन, फाइलों और डायरेक्टरी का प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है, और सुरक्षा अनधिकृत उपयोग से प्रणाली की रक्षा करता है। एग्जाम्पल इसका हो गया विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव को लिखेंगे और इस तरह से प्रश्न आएगा। अब देखिए हिंदी में भी इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए इंग्लिश में भी इसका आंसर दिया हुआ है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इट मैनेज ऑल द रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। फिर इसमें हम मेन फंक्शन करके लिखेंगे ना, मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए तो फिर उसका हम लिख दिए, प्रोसेस मैनेजमेंट का लिख दिए कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेट्स एंड डेलोकेट्स मेमोरी, फाइल मैनेजमेंट, मैनेज फाइल एंड डायरेक्शन। फिर हो गया मैनेज फाइल एंड डायरेक्टरीज है, सॉरी डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्टरीज होगा। फिर डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। सिक्योरिटी हो गया, प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, और इसका एग्जांपल हो गया विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, जो भी हो गया। तो ऐसे करके आप डिस्क्रिप्टिव को लिखेंगे, पॉइंट्स में उसका आंसर लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप देखिए और समझिए कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा और सब्जेक्टिव कैसे आएगा। मैं इस वीडियो में पढ़ा नहीं रही हूँ, आपको बस एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कैसे आएगा। और सारे जो भी वीडियोज़ आएंगे सिलेबस के जो टॉपिक वाइज है, इसका पूरा डिटेल में आपको बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ऐसे आ गया ना कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और इसके प्रकारों का, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क एक व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं ताकि डेटा संसाधन और सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। अब कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार में हम लिख देंगे जो हमने कल पढ़ा था, कल मैंने आपको शॉर्ट में सिलेबस में बताया था। लेन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटे क्षेत्र जैसे कार्यालय और विद्यालय में उपयोग किया जाता है। फिर मेन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर के अंतर्गत कार्य करता है। वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, के बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है, और इंटरनेट इसका उदाहरण है। हूबहू आपको आंसर रट्टा मार के नहीं लिखना, आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसी को टू द पॉइंट में बना के लिखना है। फिर देखिए इसका इंग्लिश में भी आंसर दिया हुआ है, एंड कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम विच एंड टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू शेयर डाटा, रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसमें यही चीज़ है, एग्जाम्पल लेन, मैन और वैन।
लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क कवर अ स्मॉल एरिया लाइक ऑफिस और स्कूल। मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर अ सिटी। और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क कवर द लार्ज जोग्राफिकल एरिया इंटरनेट रीजन। एग्जाम्पल ऑफ वेन। ऐसे करके हमको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये सारा जो है इसी टाइप का आएगा, मैंने आपको बता दिया, एक बार देख लीजिए। इस तरह का आपका आएगा सब्जेक्टिव में और इस तरह का आपका आएगा ऑब्जेक्टिव में। इसी तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा जाएगा और इसी तरह से आपको लिखना है। ऐसे ही आएगा जैसे मैंने बताया कि 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इसका 40 ही रहेगा और इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेगा। तो आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जैसे का सारा वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स में करा रही हूँ, एक भी पैसा आपसे नहीं लग रहा है। आप फ्री में सारे वीडियो को देखिए, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी। आज से क्लासेस का अपलोड हो जाएगा। आप वीडियो को देखिए, सिलेबस को पूरा डिटेल में समझिए और अच्छे से करिए, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।